अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है, पियर्सन्स कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है और कोरिलेशन को स्टैटिस्टिक्स 8.1 से कैसे सॉल्व करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। सिग्निफिकेंट कोरिलेशन क्या होता है, हाईली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन क्या होता है और नॉन सिग्निफिकेंट कोरिलेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। कोशिश करनी है कि ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास डाटा जो है जी हमारे पास 20 जीनोटाइप्स का, 20 जीनोटाइप्स कह लें, वैराइटीज कह लें, एक्सेशंस कह लें। तो ये है हमारे पास एक पैरामीटर प्लांट हाइट में हमारे पास हैं 3 रेप्लिकेशंस भी कह सकते हैं, रिपीट्स भी कह सकते हैं। तो हर रेप्लिकेशन में हमने 3 प्लांट्स का डाटा लिया है। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। ये हमने तीनों का वो जो है एवरेज कह लें या मीन कह लें वो कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3। इसी तरह दूसरी रेप्लिकेशन में भी P1, P2, P3 तो ये एवरेज आ गई है या मीन। इसी तरह P3 में भी हमने रेप्लिकेशन 3 में भी हमने ये मीन कैलकुलेट कर लिया है। तो ये देखें, अब यहाँ हमने जो मीन कैलकुलेट किया है इधर ये R1 का मीन, ये R2 का मीन, ये R3 का मीन, वो हमने यहाँ कॉपी कर लिया है। ये R1 का मीन आ गया, ये R2 का मीन आ गया, ये R3 का मीन आ गया। तो ये तीनों मीन्स को हमने दोबारा उसकी जो है एवरेज कर ली है। ये टोटल मीन आ गया है हमारे पास, टोटल मीन आ गया या एवरेज आ गया है। ठीक है जी, ये जो हमने यहाँ टोटल मीन कैलकुलेट किया है प्लांट हाइट का, तो ये प्लांट हाइट का ये टोटल मीन आ गया है। तो हमारे पास ये 5 पैरामीटर्स हैं। आपके पास जितने भी पैरामीटर्स हों आपने सेम इसी तरह उनका मीन या एवरेज कैलकुलेट कर लेनी है। हमारे पास 5 पैरामीटर्स का डाटा है, प्लांट हाइट, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ सीड्स, वेट ऑफ सीड्स एंड नंबर ऑफ पॉट्स। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से अपने वो जो पैरामीटर्स का डाटा है वो कॉपी कर लेना है। जो मीन डाटा है आपके पास वो कॉपी करके यहाँ सिंपल पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास 5 पैरामीटर्स का डाटा आ गया है, प्लांट हाइट, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ सीड्स, वेट ऑफ सीड्स और नंबर ऑफ पॉट्स। ये आपने करना है ऐसे, यहाँ जाना है स्टैटिस्टिक्स में जाके एसोसिएशन टेस्ट पे जाना है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो कोरिलेशन होता है उसे एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपने चला जाना है पेयरसन कोरिलेशंस, और पेयरसन में जो सिंपल कोरिलेशन होता है उसे हम पेयरसन कोरिलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ आपने क्लिक कर देना है। ये जो पैरामीटर्स होंगे आप जितने भी आप पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ थे तो तभी इस टैब में शो हो रहे थे मुझे। जो पैरामीटर आपने करने हैं वो यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेने हैं और इस एरो पे क्लिक कर देना है। तो ये जो पैरामीटर्स थे वो इधर आ गए हैं। अब यहाँ आपने अगर उनकी पी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है तो कर सकते हैं, साथ ये क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो डाटा था कितनी जीनोटाइप्स का था, 20 का। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं केस इंक्लूडेड 20 जीनोटाइप्स थी ना हमारे पास, तो ये 20 केसेस हैं, उनका आपस में कोरिलेशन आ गया है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ ये जो होता है एक पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। अब आप यहाँ देखें कि ये जो नंबर ऑफ नोड्स है और नंबर ऑफ पॉट्स, इनके दरमियान जो कोरिलेशन है वही है। ठीक है, तो इसमें कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है इन 2 पैरामीटर्स के दरमियान। पॉजिटिव कोरिलेशन ये होता है कि एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा पैरामीटर भी बढ़े, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब यहाँ देखें, यहाँ एक नेगेटिव साइन शो हो रहा है, ये है नंबर ऑफ पॉट्स और वेट ऑफ सीड्स का आपस में कोरिलेशन, ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब इन 2 पैरामीटर्स के दरमियान जो कोरिलेशन है वो है नेगेटिव। मतलब कि नंबर ऑफ पॉट्स के बढ़ने से वेट ऑफ सीड्स कम हो रहा है या वेट ऑफ सीड्स के बढ़ने से नंबर ऑफ पॉट्स कम हो रहा है।
तो इस तरह आपने जो भी पैरामीटर सामने होगा उसका कोरिलेशन देख लेना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये जो है सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, नॉन सिग्निफिकेंट और हाईली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। अब ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये है पी वैल्यू, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ पार्ट्स के दरमियान जो कोरिलेशन की पी वैल्यू है वो है ये आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ आप देखेंगे जो पी वैल्यू अगर 0.05 से कम होगी तो वो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन होगा, अगर पी की वैल्यू 0.01 से कम होगी तो वो हाईली सिग्निफिकेंट होगा, और अगर पी की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अब यहाँ आप देखें ये 0.05 से ज़्यादा है ना, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। अब ये देखें नंबर ऑफ नोड्स का नंबर ऑफ सीड्स के साथ जो कोरिलेशन है उसमें पी वैल्यू है 0.02। ये देखें अब 0.02 0.05 से कम है, तो इसका मतलब है ये कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। इसी तरह अब ये 0.05 से ज़्यादा है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ये भी ये देख लें 0.05 से ज़्यादा है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। इसी तरह आपने स्टूडेंट्स जो भी आपका कोरिलेशन है तो यहाँ से आपने वो पी वैल्यू देख लेना है कि आपका कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है और या नॉन सिग्निफिकेंट है। और जो सिग्निफिकेंट होता है, फॉर एग्जांपल ये कोरिलेशन अगर सिग्निफिकेंट है तो हम इसके साथ स्टार लगा देते हैं। जो कोरिलेशन होता है इसका मतलब होता है कि ये कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। अगर हाईली सिग्निफिकेंट हो तो फिर 2 स्टार्स लगा देते हैं।